ये वीडियो निश्चित रूप से बीएड के स्टूडेंट, सीटेट के स्टूडेंट, जितने भी सारे स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं अभी सीटेट या फिर इस तरीके के यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जामिनेशन का, तो निश्चित रूप से उन सभी के लिए ये शिक्षा मनोविज्ञान का क्वेश्चन मैं सीरीज एक लेकर के आ रहा हूँ जो महासंग्राम के नाम से आता है। एक ये महासंग्राम का नेक्स्ट एपिसोड होगा। इसमें हम देखेंगे क्या क्वेश्चन निकल के आता है शिक्षा मनोविज्ञान से, इसके बारे में यहाँ पर देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन निकल के आते हैं। यहाँ पर पिछले वीडियो में हम देखे थे, यहाँ पर व्यवहारवाद के प्रतिपादक के बारे में जाने थे। वाटसन महोदय इनका प्रतिपादक था व्यवहारवाद का। इस नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि साहचर्यवाद के प्रतिपादक कौन है, साहचर्यवाद के प्रतिपादक है कौन है, तो इसके बारे में जानेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को इसी तरीके के बीएड से संबंधित वीडियोस देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एवरीथिंग अभिषेक पे आप सभी का मैं अभिषेक स्वागत करता हूं। यहाँ देखेंगे पहला क्वेश्चन निकल के आता है कि साहचर्य की प्रतिपादक कौन है, साहचर्य का प्रतिपादक कौन है। तो इसका आंसर देखिए तो आंसर निकल के आता है जॉन लॉक महोदय। जॉन लॉक महोदय जो है कि साहचर्यवाद के जो प्रतिपादक हैं। आगे क्वेश्चन निकल के आता है नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे कि प्रेरक संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है, प्रेरक संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है। तो ये है मैकडूगल महोदय। मैकडूगल महोदय निश्चित रूप से यहाँ देखेंगे मैकडूगल महोदय जो है प्रेरक संप्रदाय के प्रतिपादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में निकल के आता है मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है। मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है, यह देख सकते हैं सिगमंड फ्राइड है, मैकडूगल है, वर्दाइमर है, उसके बाद है कुर्ट लेविन। तो इसका आंसर निकल के आता है सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड इसके प्रतिपादक हैं। मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के प्रतिपादक सिगमंड फ्राइड है। ये यूजीसी नेट में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। निश्चित रूप से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र क्या है, तो बालक में वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन, बालक की विकास अवस्थाओं का अध्ययन, अधिगम क्रियाओं का अध्ययन, ये सभी हैं। निश्चित रूप से इन सभी चीजों का बाल विज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। बालक के वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन, बालक की विकास अवस्थाओं का अध्ययन, अधिगम क्रियाओं का अध्ययन, ये सारे चीज। निश्चित रूप से नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ पे कि कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता नहीं है। कौन सी शिक्षा जो है मनोविज्ञान की उपयोगिता नहीं है। निश्चित रूप से यहाँ पर कहा गया है कि कौन सी जो शिक्षा है मनोविज्ञान की उपयोगिता नहीं है। तो निकल के आता है ऑप्शन नंबर यहाँ से कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को विद्यार्थी की विशेषताओं एवं उनके विकास का ज्ञान प्रदान करता है। जो यहाँ पर कहा गया है कि कौन सी जो है शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता नहीं है, तो शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को विद्यार्थियों की विशेषताओं एवं उनके विकास का ज्ञान प्रदान करता है। सही है। यहाँ पर है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को विद्यार्थियों की व्यक्तिक विभिन्नताओं को समझने में सहायता प्रदान करता है। ये भी सही ऑप्शन लग रहा है। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के तौर पे निकल के आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को उचित अध्यापन विधि के चयन में सहायता नहीं करता है। ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 3 होगा जो कि गलत है। ये शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को उचित अध्यापन विधि के चयन में सहायता प्रदान नहीं करता है, जी करता है ये। तो ये ही आंसर होगा। यहाँ देख सकते हैं यही इसका आंसर होगा। इसका आंसर ये होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है अध्यापक को उचित अध्यापन विधि को चयन करने में निश्चित रूप से सहायता करता है। यहाँ कहता है जो एक ऑप्शन है वो सही है। क्या है देख सकते हैं यहाँ पे कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को विद्यार्थियों के मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। जी हाँ, ये भी सही है, लेकिन ये नहीं वाला बात ये बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट तौर पे जो क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ पर देखेंगे कि अधिगम को अप्रभावित करने वाले कारक, देख सकते हैं अधिगम को प्रभावित नहीं करने वाले कारक कौन से हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन निकल के आता है बुद्धि, परिपक्वता, भूख, उत्सुकता। तो निश्चित रूप से जो उत्सुकता है
अधिगम को प्रभावित करता है, परिपक्वता भी प्रभावित करता है, बुद्धि भी प्रभावित करता है, लेकिन भूख जो है ये प्रभावित नहीं करता है। तो ये आंसर निकल के आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है यहाँ पे कि 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का मुख्य आधार तय हुआ है। 21वीं शताब्दी में जो मनोविज्ञान का मुख्य आधार क्या तय हुआ है, तो देख सकते हैं व्यवहार है, आत्मा है, मन है। तो इसमें से कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं है, तो कौन सा होगा? व्यवहार। व्यवहार इसका आंसर होगा। 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का मुख्य आधार क्या है? तो ये है व्यवहार है। निश्चित रूप से देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है कि वाटसन मनोविज्ञान की, देख सकते हैं वाटसन मनोविज्ञान की अवधारणा को मानने वाले थे। वाटसन महोदय विज्ञान की किस अवधारणा को मानते थे? तो ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, ये व्यवहारवाद को मानते थे। देख सकते हैं निश्चित रूप से नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि किसी भी बच्चे को उचित वातावरण एवं व्यवहार देकर उसे इच्छित दिशा में मोड़ा जा सकता है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की परिभाषा से मिलती जुलती है? यानी कि जो कह रहा है यहाँ पर कि बच्चे को किसी उचित वातावरण एवं व्यवहार देकर उसे इच्छित दिशा में मोड़ा जा सकता है, ये परिभाषा किससे मिलती है? तो यहाँ देखेंगे कि वुडवर्थ की, कोहलर की, स्किनर की, तो इसका आंसर होगा वाटसन की। यहाँ देख सकते हैं इसका आंसर निकल के आता है वाटसन की। वाटसन महोदय जो परिभाषा दिए थे जो विद्यार्थियों के लेकर के, अधिगम को लेकर के है, तो ये निश्चित ही यही था जो कि बच्चे को किसी इच्छित वातावरण में मोड़ा जा सकता है, बल्कि वातावरण उचित हो और व्यवहार भी उचित हो, उसके रिगार्डिंग मोड़ा जा सकता है। निश्चित रूप से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखेंगे निकल के आता है कि 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ? 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ? गेस्टाल्ट महोदय यानी गेस्टाल्ट संप्रदाय का, प्रेरक संप्रदाय का, मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय का, साहचर्य यानी साचर्यवाद संप्रदाय का। तो यहाँ देखेंगे गेस्टलवाद संप्रदाय का, गेस्टल संप्रदाय का जो प्रतिपादक हुआ 1912 ईस्वी में गेस्टाल संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है वुडवर्थ के अनुसार अंतर्दृष्टि किस प्रकार की दृष्टि होती है? पाश्चात्य दृष्टि, पूर्व दृष्टि एवं पाश्चात्य दृष्टि, दोनों, उपरोक्त सभी। तो ये आंसर होगा इसका पूर्व दृष्टि, यानी कि पहले से हम जान लेते हैं किसी चीज को, तो ये कहलाता है अंतर्दृष्टि। ये क्या कहलाता है? अंतर्दृष्टि। ये कौन कहते हैं? वुडवर्थ महोदय कहते हैं। निश्चित रूप से नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि चिंपांजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया? यानी चिंपांजियों पर कौन से मनोवैज्ञानिक थे जो प्रयोग किए थे? ये थे कोहलर महोदय के द्वारा चिंपांजी पर प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है कि कोहलर द्वारा चिंपांजियों पर किया गया प्रयोग किससे संबंधित था? कोहलर द्वारा चिंपांजियों पर किया गया प्रयोग किससे संबंधित था? तो ये देख सकते हैं निकल के आता है यहाँ पे कि अंतर्दृष्टि तथा सूझ दोनों के सिद्धांत से, अंतर्दृष्टि तथा सूझ दोनों के सिद्धांत में चिंपांजी का प्रयोग कर कोहलर महोदय ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। निश्चित रूप से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि कार्ल रोजर्स द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, यानी कि कार्ल रोजर्स का जो सिद्धांत है वो कौन सा है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन में देखेंगे पर्यावरण सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत। तो इसका आंसर होगा पर्यावरणीय सिद्धांत। ये 1 to 5 वाला में अधिकतर पूछा जाता है कि कार्ल रोजर्स द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है, तो पर्यावरणीय सिद्धांत है। निश्चित रूप से निकल के आता है यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट वाला कि अल्पोर्ट किस व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे? अल्पोर्ट महोदय किस व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे? तो निश्चित रूप से इसका ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन है पर्यावरण व्यवस्था, साहचर्य व्यवस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं, और आत्मबिंदु रेखीय व्यवस्था। तो इसका आंसर होगा आत्मबिंदु रेखीय अवस्था, आत्मबिंदु रेखीय अवस्था। निश्चित रूप से नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है कि अल्पोर्ट ने सर्वप्रथम किन गुणों से संबंधित विश्लेषण किया?
अल्पोर्ट ने सर्वप्रथम किन गुणों से संबंधित विश्लेषण किया? अल्पोर्ट ने सर्वप्रथम किन गुणों से संबंधित विश्लेषण किया? अंतर्दृष्टि से गुणों के संबंधित, यहाँ पर व्यवहारिक गुणों के संबंधित, या व्यक्तित्व संबंधी गुणों से, या फिर कौन से? तो व्यवहारिक गुणों से संबंधित। इसका आंसर होगा व्यवहारिक गुणों से संबंधित जो है कि उन्होंने सर्वप्रथम अल्बर्ट महोदय ने किन गुणों का संबंधित किया? तो व्यवहारिक गुणों से संबंधित किया। निश्चित रूप से यहाँ पर निकल के आता है नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे कि जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? ये कहते हैं अशुद्ध विज्ञान, आंशिक विज्ञान, शुद्ध विज्ञान, उपरोक्त में से सभी, यानी कि सभी चीज को, अशुद्ध विज्ञान, आंशिक विज्ञान, शुद्ध विज्ञान, यानी उपरोक्त सभी, ये तीनों चीज को मनोविज्ञान का प्रकार बना है। जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान कहा है? तो मनोविज्ञान को जेम्स ड्रेवर ने अशुद्ध विज्ञान, आंशिक विज्ञान और शुद्ध विज्ञान, ये तीनों चीज कहे हैं। यहाँ निकल के आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि बालक के विकास का अध्ययन हम जानने योग्य बनाते हैं। बालक के विकास का अध्ययन हमें यह जानने योग्य बनाते हैं कि क्या पढ़ाएं और कैसे पढ़ाएं। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ये जो कथन है ये किस मनोवैज्ञानिक ने लिखे हैं? मनोविज्ञान के शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो देखेंगे यहाँ पर निकल के आता है क्रो एंड क्रो का, ब्राउन महोदय, क्लिफोर्ड महोदय, तो इसका आंसर होगा क्लिफोर्ड महोदय। क्लिफोर्ड महोदय ने कहे थे कि क्या कहे थे? तो बालक के विकास का अध्ययन हमें यह जानने योग्य बनाता है कि क्या पढ़ाएं और कैसे पढ़ाएं। ये आंसर निकल के आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है कि मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा क्या है? मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा क्या है? तो क्रो एंड क्रो महोदय कहते हैं कि मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं। सही बात। उसके बाद निकल के आता है कि इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारण ही मनोविज्ञान है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन के तौर पे निकल के आता है कि मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे, आंसर निकल के आता है कि किसी व्यक्ति को जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक अधिगम अनुभव का वर्णन धारण ही मनोविज्ञान है। ये निश्चित रूप से सही ऑप्शन है, ज्यादा सटीक आंसर होगा निश्चित ही रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है, यहाँ पे देखेंगे कि मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा क्या है? तो मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर महोदय क्या कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे कि किसी व्यक्ति को जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारण ही मनोविज्ञान है, ये कहते हैं। तो देखेंगे यहाँ मनोविज्ञान जो है स्किनर महोदय के अनुसार जो मनोविज्ञान की परिभाषा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है शिक्षा का एक आधारभूत विज्ञान है। ये कौन कहते हैं? तो स्किनर महोदय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है कि मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे क्रो एंड क्रो कहते हैं मनोविज्ञान के परिभाषा के रूप में कि किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक अधिगम अनुभव का वर्णन तथा धारण ही मनोविज्ञान है। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक अधिगम अनुभव का वर्णन तथा धारण ही मनोविज्ञान है। नेक्स्ट तौर पे क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ पे कि मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा क्या है? तो यहाँ पर निकल के आता है, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया। यहाँ पर देखेंगे कि शिक्षा, यहाँ देख सकते हैं मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये पहले भी देख लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के वैज्ञानिक थे। निश्चित रूप से स्किनर महोदय अमेरिका के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था? प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज का निर्माण सबसे पहले कौन किए थे? तो इसका आंसर निकल के आता है वुडवर्थ महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि खेलों के माध्यम से बालकों में
कौन सा गुण विकसित होता है? तो सामाजिकता का गुण। देख सकते हैं इसका आंसर कौन सा है? सामाजिकता का गुण। जब हम बच्चे को खेलने के लिए कहते हैं तो निश्चित रूप से हम उनमें सामाजिकता के गुण को विकास करना चाह रहे होते हैं। निश्चित रूप से नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ पे कि बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? यहाँ वैज्ञानिक की नाम नहीं पूछी जा रही, यहाँ पर उद्देश्य का नाम पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे कि शिक्षा शास्त्रियों का, मनोवैज्ञानिक निष्कर्षों का, उसके बाद है शिक्षा मनोविज्ञान की, उपरोक्त सभी। तो शिक्षा मनोविज्ञान की ये जो देन है, जिसमें कहा गया है कि शिक्षा जो होनी चाहिए बाल केंद्रित होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है संज्ञानवादी पद्धति। संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है? संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है? वाटसन महोदय, जीन पियाजे व ब्रूनर, कोहलर व कोप्फा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आंसर निकल के आता है जीन पियाजे व ब्रूनर महोदय। जीन पियाजे और ब्रूनर महोदय के अनुसार जो ये पद्धति निकल के आया, संज्ञानवादी का पद्धति जो है जीन पियाजे व ब्रूनर महोदय ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया? शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में थॉर्नडाइक का क्या उद्देश्य था, इसके बारे में याद जानेंगे कि इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का ने जो है कि थॉर्नडाइक ने कैसा रूप प्रदान किया। तो ये निश्चित एवं स्पष्ट रूप से इन्होंने प्रदान किए। शिक्षा मनोविज्ञान में जो थॉर्नडाइक महोदय थे वह निश्चित और स्पष्ट रूप प्रदान किए। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है कौन सा? तो मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा के रूप में निकल के आता है। यानी मनोविज्ञान का एक शाखा है क्या? तो शिक्षा मनोविज्ञान। निश्चित रूप से नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया? बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया? तो यहाँ देखेंगे रूसो महोदय के द्वारा ये ध्यान केंद्रित करवाया गया था बाल केंद्रित शिक्षा को लेकर के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है सिगमंड फ्राइड की अवधारणा है। सिगमंड फ्राइड की क्या अवधारणा है? देख सकते हैं ईड, ईगो, सुपर ईगो। तो यहाँ देख सकते हैं तीनों निकल के आता है, ईड, ईगो और सुपर ईगो, ये तीनों चीज निकल के आता है यहाँ से। उसके बाद यहाँ देखेंगे नेक्स्ट तौर पे क्वेश्चन निकल के आता है कि मनोभौतिकी विधि में किनके मध्य के संबंधों का अध्ययन किया जाता है? मनोभौतिकी विधि के किनके मध्य के संबंधों का अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर निकल के आता है क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है मनोभौतिकी विधि के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो इनमें देखेंगे स्वयं का स्पष्ट रूप से निकल के आता है। जब हम आत्मनिरीक्षण कर रहे होते हैं तो स्वयं का ही जो है कि स्वयं की ही क्रिया का अध्ययन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है बाल केंद्रित शिक्षा किनकी देन है? बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? ये क्वेश्चन भी दोबारा आ गया, शिक्षा मनोविज्ञान की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है तो निश्चित स्थान पर इसका आंसर होगा निश्चित स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है बालकों की रुचि देख सकते हैं यहाँ पे कि बालकों की रुचि शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? बालकों की रुचि शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? तो ये आंसर निकल के आता है बहुकक्षीय में
मनोवैज्ञानिक शिक्षण में, सामूहिक शिक्षण में, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर निकल के आता है मनोवैज्ञानिक शिक्षण में, मनोवैज्ञानिक शिक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है लंबात्मक, लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? इसका आंसर निकल के आएगा कार्ल सी गौरीसेन ने। यहाँ कार्ल सी गौरीसेन महोदय के अनुसार लंबात्मक विधि का अध्ययन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है मनोविज्ञान को, देख सकते हैं, मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है? मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है? जॉन इडवी ने, डगलस ने, अरस्तु ने और स्किनर ने। अरस्तु महोदय बेहद ही प्रसिद्ध है, देख सकते हैं, अरस्तु महोदय ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा है। निश्चित रूप से यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए? शिक्षक, वस्तु, विषय वस्तु, बच्चे, उपयोगी। यहाँ देख सकते हैं बच्चे होंगे इसके आंसर। इसका आंसर होगा क्या? तो बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा, यहाँ देख सकते हैं कि खेल को ऐच्छिक तथा आत्म प्रेरित क्रिया किस मनोवैज्ञानिक ने बताया है? खेल को ऐच्छिक तथा आत्म प्रेरित क्रिया किस मनोवैज्ञानिक ने बताया है? तो स्टर्न महोदय ने कहा था कि खेल एक ऐच्छिक तथा आत्म प्रेरित क्रिया है। ये निकल के आया। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। समाजित, देख सकते हैं, समाजमिति विधि प्रणेता है, देख सकते हैं, समाजमिति विधि के प्रणेता है, यानी समाजमिति विधि किसने खोजा था? समाजमिति विधि किसने खोजा था? तो इसका आंसर अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, इसका ऑप्शन मैं दे देता हूँ। हर्बर्ट है, जीन पियाजे है, J.L. मोरेनो है, थॉर्नडाइक महोदय हैं। इसका अगर जवाब देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें। इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।